वो एक परमात्मा जिनसे तुम मांगते हो और वो देता है। वो जो तुम मांगने वाले हो वो पहले से जानता है। वही तुम्हारा भगवान है। तुम्हें जो भी चाहिए वो भगवान को पहले से पता है और वही तुम्हें सब कुछ देने वाला है। यही तुम्हारा भगवान है। मैं सच बोल रहा हूं, यह सच कभी बदलता नहीं। लेकिन हम यहां खड़े होकर कितनी चीजें मांगते रहते हैं। अगर तुम पूछो क्या सच में मांगने लायक कुछ है? अगर मांगना ही है तो जन्मों के चक्र से मुक्त होने की प्रार्थना करो, और अगर जन्म हो चुका है तो मृत्यु से मुक्त होने की प्रार्थना करो। इस दुनिया में इसके अलावा मांगने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इन गहरे सच को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम इस शरीर की गहराई से भी नीचे जी रहे हैं, इस मैकेनिकल सिस्टम के नीचे जी रहे हैं। इस शरीर की बेसिक जरूरतें ही हमारी जिंदगी बन गई हैं। हम समझते हैं कि यही परमानेंट है। जब तक यह बॉडी मशीन चलती है हम उसको इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, उस पर डिपेंड होकर जीते हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं, बायोलॉजिकली जीते हैं और जीवन को सिर्फ उसी के अंदर समझते हैं। इन सब चीजों की वजह से हम अपनी असली दौलत को भूल गए हैं। शरीर को सिर्फ एक लिमिट तक इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। बॉडी को जीतना चाहिए उतना दो, इसमें कोई बुराई नहीं, पर उसकी एक सीमा है। जैसे एक मास्टर, वो एक आदमी को काम के लिए रखता है। वो वर्कर सिर्फ मदद करने आया था, लेकिन धीरे धीरे मास्टर अपना टाइम उस वर्कर की जिंदगी संभालने में लगा देता है। पहले वो अपनी जिंदगी खुद जीता था, पर एक आदमी को रखने के बाद धीरे धीरे वर्कर की जिंदगी प्रायोरिटी बन जाती है और मास्टर उसके लिए जीना शुरू कर देता है। हर इंसान की जिंदगी शरीर के साथ ऐसी ही हो जाती है, क्योंकि तुम पहले भी थे और बाद में भी रहोगे, पर शरीर के रूप में नहीं। एक चमक, एक चिंगारी, एक बूंद जिंदगी की, जो जिंदगी के महासमुंदर से जुड़ती है। जब वो जिंदगी की बूंद अलग शरीर, मन, स्वभाव, कर्मों के रूप में आ जाती है, तब सब कुछ बदल जाता है। इसलिए सच को समझना जरूरी है। भगवान जानता है तुम्हें क्या देना है और कब देना है। तुम सिर्फ वही चीजें मांग रहे हो जो तुम्हारी सिचुएशन तुमसे मांगने पर मजबूर करती है। यही तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद बन गई है। क्या शांति नहीं? कोई आराम नहीं? कोई अवस्था बिना कंफ्यूजन के नहीं? बिना जलन के नहीं? कोई सुकून नहीं? इसी वजह से हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं, उसकी रेस में भाग रहे हैं। यह रास्ता जिसमें हम चल रहे हैं, इसने कितनों को दबाया, जलाया, गिराया, लेकिन मेंटल प्रेशर की वजह से सब इसी को जिंदगी समझकर जी रहे हैं। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब समझ में आता है कि यह हमारी असली जिंदगी नहीं थी, पर तब तक हम इस बात को सोचते ही नहीं। जब मौत के टाइम रो रो कर बोलते हैं, भगवान भगवान मुझे बचा लो, मुझे कृपा दो, तो क्या तब भगवान सुनेंगे? अभी पकड़ो उनका हाथ। हां, तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए सिवाय उनकी कृपा के। इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ खास नतीजा चाहिए, पर क्योंकि जो तुम्हारे लिए था भगवान पहले ही दे चुके हैं। अगर एक किताब 700 पेज की है तो तुम 700वां पेज तभी पढ़ सकते हो जब तुम वहां पहुंच जाओ। आज का जो पेज है, आज उसको पढ़ो, आज की कृपा में स्थिर रहो, प्यार से रहो, दयालु रहो, इंसान बनो, थोड़ा नरम रहो, अंदर से थोड़ा बड़ा दिल रखो, हिसाब रखना बंद करो। कितना दिया, कितना मिला, क्या किया, क्या हासिल किया, ये सब सिर्फ मजदूरी है जो जिंदगी चलाने के लिए मिलती है। इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। जैसे रात को तुम अपनी चप्पलें दरवाजे के बाहर छोड़ देते हो, वैसे ही अपनी जरूरतें और भविष्य के सपने साइड में रख दो और एक नेचुरल, शांत, सुकून भरी हालत में रहो। शांत रहना सीखो, कंट्रोल में जीना सीखो, उसी एटीट्यूड के साथ जिंदगी जियो। इस बड़ी दुनिया के पीछे मत भागो और अपने आप को टॉर्चर मत करो, क्योंकि दुनिया का नेचर ही ऐसी है, जहां लगाव होता है वहां टेंशन होता है, जहां इच्छा होती है वहां दर्द होता है, और इच्छा बढ़ती है तो दर्द भी बढ़ता है। जब इच्छा एक तरफ खुशी देती है
तो वही इच्छा दूसरी तरफ दुख लेकर आती है। अगर तुम बोलो मुझे इच्छा नहीं चाहिए और उसे दिल के अंदर ही छोड़ दो तो तुम्हारी शांति बच जाती है। अगर थोड़ी सी भी इच्छा कम हो जाए तो तुम्हारी खुशी प्रोटेक्ट हो जाती है। अगर लगता है कि तुम जिंदगी में फास्ट नहीं चल पा रहे हो तो ठीक है। जो बिना इच्छा के होता है वह व्यक्ति उससे अधिक सत्यनिष्ठ कार्य करता है जो इच्छाओं के पीछे 100% गति से भागता रहता है। वो अच्छे काम करेगा, सच्चाई से करेगा, बिना पसंद और नापसंद के। वो जो कर सकता है करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। वो बीज बोएगा पर फल के लिए वेट नहीं करेगा। जिसे फायदा मिलेगा वो उससे भूलकर आगे बढ़ जाएगा। ऐसी ही इंसानियत होती है। इसलिए मैं अपने प्यारों से कह रहा हूं, बस मांगना बंद करो। कुछ अद्भुत तुम्हें पहले ही दिया गया है, ये बॉडी। सिर्फ इसी बॉडी के भीतर हम खुशी पा सकते हैं। सिर्फ इसी बॉडी के भीतर हम परमानंद तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ इसी बॉडी के भीतर हम सच, प्रेम और असली इंसानियत को जान सकते हैं। इसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि तुम्हें ये शरीर यानी कि यंत्र जो कि परमात्मा तक पहुंचने का साधन है वो मिल चुका है। ये कोई डेकोरेशन नहीं जो सेलिब्रेट करने के लिए दिया गया है, ये एक पवित्र घाव है जिसे सेलिब्रेट करना है। इस जिंदगी को सेलिब्रेट करो। हम हर पल बर्बाद कर देते हैं अपनी बेकार जरूरतों के चक्कर में। हमारा दिमाग बहुत सारी साइड क्रैक से लीक हो जाती है। सेल्फ आइडियाज, सेल्फ प्रेशर और उनसे पैदा होने वाले थॉट्स के थ्रू। ये थॉट्स हमें खींचते रहते हैं जहां उनका मन चाहता है। हमें हमारे नेचुरल लव और परम आनंद से दूर ले जाते हैं। ये कंपीट करते हैं मैं कहते हुए। पर तुम असल में कौन हो? क्यों किसी काल्पनिक पहाड़ पर चढ़ने का इंतजार कर रहे हो? यह बॉडी बिना हवा के 4 दिन में सूख जाएगी। यह बॉडी बदबू देगी। यही सच्चाई है। सब कुछ किस्मत उठा ले जाती है। ऐसी बॉडी के साथ क्यों कहना सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा? अगर कोऑपरेट करोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो भी सब टूटकर चला जाएगा। तो फिर कल का क्या? सिर्फ आज है। इस पल को पकड़ो। थोड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन रखो। अपनी नेचुरल खुशी को कंफर्म करो। ये सब इच्छा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नफरत, धोखा, पाप, गलतियां, गिल्टी फीलिंग्स, सब कुछ हमारे अंदर बिखरा हुआ है। छोड़ दो, जला दो, सबको राख बना दो। ये सब कुछ भी नहीं है। यही दुनिया सिखाती है। और दुनिया सिखाए तो ठीक, वो अपनी राह चल रही है। हां, यही मेरा विचार है। कुछ चीज हो सकती है या हो भी नहीं सकती। शायद है, शायद नहीं, यही डाउट है। तुम दर्द के साथ भी सो सकते हो, धोखा खाने के बाद भी सो सकते हो, लेकिन डाउट के साथ कभी नहीं सो सकते। इतना खतरनाक होता है डाउट। अगर किस्मत में लिखा है तो होने दो। कौन किसी चीज को हमेशा पकड़ के रख सकता है? अगर तुम ऐसी दुनिया में जीते हो जहां मौत नहीं, तो वहां तुम एक ताड़ का पत्ता भी साथ ले जा सकते हो। पर इस दुनिया में गधा भी अपनी बारी का इंतजार करता है। यह सब मैं जिंदगी में देख कर कह रहा हूं, आने जाने का रास्ता देखकर। मौत के दरवाजे पर खड़े इंसान से पूछो, तुमने क्या देखा? वो कहेगा, मैंने नरक देखा। कब देखा? अभी, इसी शरीर में देख रहा हूं। मेरे सारे अंग कांप रहे हैं। लगाव टेंशन ला रहा है। इच्छा टॉर्चर कर रही है। चाहत दुख बन रही है। सब कुछ मैं अभी महसूस कर रहा हूं। जो दुनिया मेरे साथ कभी सेलिब्रेट करने आई थी, आज भी मेरे आसपास है। पर मेरे रास्ते का दर्द सिर्फ मुझे पता है। बस ये सच अभी समझ लो। आखिरी पल का इंतजार क्यों? इस समझ को धीरे धीरे अपनी लंबी जिंदगी का गाइड बनने दो। आखिर में एक दिन तुम्हें समझना ही होगा कि ये शरीर सिर्फ दूसरी चीज है, तुम्हारा असल मैं नहीं। इस सच को अपने विचारों में रखो। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो ये मांगो, मैं इस शरीर में रहता हूं पर मैं शरीर नहीं हूं।
ये शरीर सिर्फ दूसरी चीज है। हे भगवान, मुझे एहसास कराओ कि तुम ही असली जीवन शक्ति हो और मुझे तुम में दृढ़ रखो। लोग बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन जाओ उनसे पूछो जो सच में कुछ हासिल कर चुके हैं। मन की शुद्धि करो, मन को स्थिर रखो।